मुंबई हमले की तारीख 26/11/2008 देश के इतिहास में दुखद याद के तौर पर दर्ज है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान समेत दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे बहुत सारे आतंकी मानसिकता के जाहिल इसमें शामिल थे। देश की आर्थिक राजधानी को गोलियों की तड़तड़ाहट से गुजारने वालों को तो हमारे जांबाजों ने हमारी धरती से वापस नहीं जाने दिया और यहीं उनकी लाशें बिछा दी। लेकिन इस हमले के पीछे कुछ ऐसे दरिंदे थे जिनकी तलाश भारत को 16 सालों से थी और इनमें सबसे पहले आरोपी का नाम है डेविड कालमेन हेडली, जिसको 2013 में अमेरिकी कोर्ट ने 35 साल की सजा दी। उसी ने अमेरिका की एजेंसी को तहव्वुर राणा की मुंबई हमले में भूमिका के बारे में बताया था। तहव्वुर राणा जो पाकिस्तानी आर्मी में 10 साल तक डॉक्टर रहा और इसी दौरान वह लश्कर के संपर्क में आया, जिसके बाद 26/11 हमले के लिए उसने आतंकियों को मुंबई भेजने और सभी तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मदद की। इतना ही नहीं, इसने मुंबई हमले के लिए रेकी करने वाले आतंकी डेविड कालमेन हेडली को भारत का वीजा दिलवाया और मुंबई में ऑफिस तक दिलवाने में मदद की। जब ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो इसने कनाडा की नागरिकता ले ली। इसी तहव्वुर राणा को 2011 में अमेरिकी कोर्ट ने मुंबई हमले में सीधे तौर पर शामिल न होने के चलते बरी कर दिया था, लेकिन अन्य आतंकी गतिविधियों के मामले में उसे 14 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद जून 2020 में वह स्वास्थ्य कारणों के चलते रिहा भी हुआ था। लेकिन भारत लगातार अपने इस दुश्मन को अपनी सरजमी पर लाने के लिए कोशिश करता रहा, जिसके चलते अमेरिकी कोर्ट ने मई 2023 में भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत को सौंपने योग्य माना। इसके खिलाफ तहव्वुर के पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका भी लगाई, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद अब इस आरोपी आतंकी के गिरबान तक भारत के हाथ पहुंचे और इस 64 वर्षीय राणा को विशेष जहाज से भारत लाया गया और विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी इंटरोगेशन सेल में डाल दिया। इस आतंकी आरोपी से सिर्फ 12 लोग ही मिल पाएंगे, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी शामिल हैं। अब एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी तहव्वुर राणा के खिलाफ केस करेगी। वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राणा के प्रत्यर्पण को लेकर तय शर्तों में फांसी न देना शामिल नहीं है, जैसे कि 1993 के बम धमाके के आरोपी अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के दौरान यह शर्त रखी थी कि उसको 25 साल से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी और न ही फांसी। लेकिन अब तहव्वुर राणा के मामले ऐसा न होने की वजह से उसे मुंबई हमले का दोषी पाए जाने के बाद फांसी भी दी जा सकती है। वहीं मुंबई हमले के इस आरोपी तहव्वुर के प्रत्यर्पण के पीछे पीएम मोदी की फरवरी 2025 की अमेरिका यात्रा को भी जोड़कर देखा जा रहा है।